एवरीवन, आज इस वीडियो में हम नीट बायो पेपर एनालिसिस का डिस्कस करने वाले हैं of the last 7 to 8 years. Right, we will discuss the topic wise distribution, the subject wise distribution, and then we'll also see the difficulty, moderate and the easy level of questions asked in the exam. चलिए straight away start करते हैं. Now this is number of questions asked in easy section, in moderate section, in difficulty section. तो अगर difficulty level की बात करूँ, among 100% it is only the 7% of the questions which is generally difficult. Now what makes the question difficult? Like if the question is lengthy, statement wise, and then much of the options are there, तो थोड़ा सा difficult हो जाता है question. क्योंकि उसमें आपको टाइम लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एंड टर्न एंड ट्विस्ट ऑफ द लाइन्स ऑफ द एनसीईआरटी इज गिवन, otherwise it is straight away from NCERT. Now when we talk about moderate levels, 38% moderate मिलेगा आपको and easy level is 55%. Now you know what 55% means straight away NCERT lines होती हैं, just 4 options are there, you have to just pick the correct answer. So most of the questions in bio section you'll find from NCERT, but the lines are very twisted, so that makes the paper a little difficult. So this is how the questions are distributed. Now if we talk about class wise, तो class wise की बात करें, class 11th, class 12th इक्वल वेटेज है. हमें बिल्कुल जैसे 11वीं को ध्यान में रखना है, ऐसे ही 12वीं को ध्यान में रखना है ना. कई बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि 11वीं में 22 टॉपिक्स हैं बायो में और 12वीं में देयर आर ओनली 16 टॉपिक्स. तो क्या 11वीं में से क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, 12वीं से नंबर ऑफ क्वेश्चन लेस होंगे? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपको बिल्कुल इक्वली दोनों क्लासेस में ध्यान देना है फॉर नीट एग्जाम, क्योंकि अगर आप 11वीं की बात करो, दो द नंबर ऑफ टॉपिक्स आर मोर बट स्टिल 50% इज आस्क्ड, and though the number of topics are less in class 12, but then 50% are asked among the questions of it's total 100 questions, जिसमें आपको 50 questions 11वीं के और 50 questions 12वीं के मिलेंगे, राइट? चलिए अब सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं. वी नो दैट बायो कंप्राइजेज जोलॉजी एंड बॉटनी. नाउ बॉटनी की बात करें 51% एंड जोलॉजी की बात करें 49%. अब तुम जब पेपर देखोगे यू विल फाइंड कि 1 or 2 क्वेश्चंस आर मोर फ्रॉम द बॉटनी सेक्शन. जैसे जेनेटिक्स का एक टॉपिक है, बायोटेक का टॉपिक है, सो दीज टॉपिक्स कम्स अंडर बॉटनी सेक्शन. तो उसमें से एक आधा क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, बट अदरवाइज मोर और लेस द लेवल इज सेम, बट यू मे फाइंड 1 or 2 क्वेश्चंस मोर इन केस ऑफ बॉटनी. आगे चलते हैं. नाउ दिस इज आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास 11th एंड देन क्लास 12th डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टॉपिक्स, कि हर टॉपिक से तुमको कितने क्वेश्चंस जनरली पूछे गए हैं इन द लास्ट 7 to 8 years. अब देखो, जो टॉपिक्स में से दो, एक्चुअली एक सिंपल सी बात समझ लो कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है बायो में. अगर आप 100 क्वेश्चंस लेके चल रहे हो, 16 आपके पास 12वीं में है, 22 टॉपिक आपके पास 11वीं में है, तो ये मान के चलो कि तुम्हारे पास किसी टॉपिक से 2, किसी से 3, किसी से 4, तो एवरी टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर किसी टॉपिक से तुमसे 4, 5, 6 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो अब हम देखें जैसे लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, मिनरल न्यूट्रिशन, respiration plants, plant growth and development, digestion, absorption, breathing and exchange of gases, body fluids and circulation, excretory products and their elimination, locomotion, movement, and then neural control and coordination, chemical coordination. ये सारे टॉपिक से तुम देख रहे हो, हर टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक एवरेज अगर हम बात करें. लेकिन हम जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको 4 मैंने क्वेश्चंस डाले हैं एवरेज साइज में, बट यू मे फाइंड मोर देन 4 क्वेश्चंस बीन आस्क्ड इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सेम गोज टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी विच कंप्राइजेज ऑफ द प्लांट सेक्शन. तो इसमें भी तुमको 3 से ज़्यादा क्वेश्चन भी किसी ईयर में मिल सकते हैं, पर एक एवरेज लेके चलें तो तुम्हें 3 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से ज़रूर हर साल देखने को मिलेंगे, राइट? तो इस तरह से हमने एक कोशिश की है आपको ये बताने की कि क्लास 11वीं के टॉपिक्स को आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अब बात कर लेते हैं क्लास 12th की. नाउ एज आई टोल्ड यू, क्लास 12th में टॉपिक्स आर लेस बट देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देन इंक्रीज्ड, है ना? तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, एंड देन स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात कर लें, एंड देन कंप्लीट इकोलॉजी की बात कर लें, ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज. तो इकोलॉजी में हमेशा तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर टॉपिक से. सेम गोज टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. लेकिन बाकी तुम टॉपिक्स देख रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात कर लें
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इसमें तुमको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. यू मे फाइंड मोर देन 4 क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक्स. लाइक अगर आप नीट 2022 की बात करूं तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. दैट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि जेनेटिक्स के ये दोनों इंपॉर्टेंट कितने ज़्यादा दोनों टॉपिक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट. तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स है. लाइक अगर हम बायोटेक की बात करें, अगर तुम देख पा रहे हो 4 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं. एवरेज की एक बात करूं, लेकिन इन फ्यू ईयर्स यू मे फाइंड मोर देन 4 क्वेश्चंस आर बीन देयर इन दी एग्जाम. सेम गोज टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. अगेन जैसे अब हम एक थोड़ा सा मैं एक वीडियोस ऐसे भी बनाऊंगी कि एक ही टॉपिक को लेके चलूंगी, उसमें सब टॉपिक्स आपको दिखाऊंगी कि हर टॉपिक से किस टाइप का और कैसा क्वेश्चन आया है और अब क्या एक्सपेक्टेड है नीट 2023 में. फिलहाल के लिए अगर बात करें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जैसे आप देख रहे हो 4 क्वेश्चंस एक एवरेज मान के चल रहे हैं, बट यू मे फाइंड मोर देन 4 क्वेश्चंस इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. तो मैं आपसे सिर्फ क्या कहना चाह रही हूँ, 12वीं में नंबर ऑफ टॉपिक्स आर लेस बट देन क्वेश्चंस बीन इंक्रीजिंग फ्रॉम ईच टॉपिक. तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इवोल्यूशन की बात करें, 4 क्वेश्चंस हर साल आते हैं. एक ह्यूमन इवोल्यूशन से आ जाएगा, एक थियरी से आ जाएगा आपको, एक आपका एविडेंसेस से आ जाएगा, एक ओरिजिन ऑफ लाइफ से आ जाएगा. तो दिस वे all the topics of class 12 again become important because हर टॉपिक से आपको 4 questions और more than 4 questions you may find out. So this is class wise distribution of the class 11th and 12th. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ important topics की. तो कुछ important topics की बात करें तो important topics में there are few topics which is एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, जिससे कि मैं आपको जैसे बता रही थी कि 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं. तो हम बात कर रहे थे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से मोर देन 4 क्वेश्चंस बीन आस्क्ड एवरी ईयर. तो लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल साइकिल, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका पहला टॉपिक है. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. बायोटेक की दोनों टॉपिक्स की बात करूं, वेदर इट इज प्रिंसिपल्स ऑन प्रोसेसेस और वेदर इट इज एप्लीकेशंस, दोनों ही टॉपिक आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देन बात कर लेते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन कंप्लीट जेनेटिक्स के टॉपिक की हम बात कर रहे थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एंड देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. तो अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मोर देन 4 कुड बी देयर. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जेनेटिक्स से इस साल नीट 2022 में अगर आप देखोगे तो you'll find only from the 2 topics 10 to 12 questions are there. So these topics are utmost important. Now अब कुछ बातें जो आपको बहुत पढ़ते वक्त अपने दिमाग में रखनी है कि हमें क्या ज़रूर करना है for to score good in NEET exam. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें NCERT and NCERT exemplar questions की. So this is actually very important क्योंकि हम जब बायो की बात करते हैं we say कि NCERT is the bible for the exam. आप straight away NCERT याद करो, कुछ आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है. NCERT जो आपके पास 2 किताबें हैं, क्लास 11 की, क्लास 12 की, प्लस तुम्हारे पास जो NCERT exemplar की किताब है, दोनों किताबों को तुम्हें अच्छे से कंप्लीट करके रखना है. फोकस आपका वही दोनों किताबें प्लस NCERT एग्जाम्पलर होनी चाहिए. अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. देखो मैंने लास्ट भी एक वीडियो डाला था ये बताते हुए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब तुम करते हो ना तो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आते हैं कि एक्चुअली हमारा फोकस लाइन क्या होनी चाहिए और किस पैटर्न पे हमें NCERT को याद करना है. एक याद करना, देखो NCERT तो वही है जो सब बच्चा पढ़ रहा है, उसी NCERT से हर साल नए क्वेश्चंस बनते हैं. तो तुम किस लाइन ऑफ एक्शन को की तरीके से NCERT को लर्न करोगे ये तुम्हें पता चलेगा PYQ से, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें एक पैटर्न समझ में आएगा कि भैया इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आया है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं डायग्राम्स फॉर NCERT. दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. दो लास्ट 3 और 4 साल की बात करें तो NCERT के डायग्राम से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है. लेकिन एक तुम लोग को अंदर की बात बताना चाहती हूँ मैं, अगर आप एक डेटा एनालिसिस करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि जो क्वेश्चन, जो टॉपिक, जो चीज़ 3 से 4 साल नहीं आई है वही 5वें साल आ जाती है. तो हम कह रहे हैं कि 3 से 4 साल कोई भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन नहीं था. तो इट इज़ 100% पॉसिबल कि इस बारी डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन NCERT से आ सकते हैं. तो तुम जितना भी NCERT में डायग्राम है तुम्हारी क्लास 11th और 12th
दोनों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के विद लेबलिंग विद देयर फंक्शंस अच्छे से करके जाना है हमें। तो ये भी हमारी एक फोकस लाइन होनी चाहिए फॉर द एग्जाम। नाउ लेस एफर्ट हाई स्कोरिंग कंटेंट, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं बायोलॉजी में जो कि बहुत ही स्मॉल टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ कंटेंट, नंबर ऑफ पेजेस आर वेरी लेस। तो अगर उस टॉपिक से तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन या 2 भी क्वेश्चन आते हैं तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। तो उसमें तुम्हें एफर्ट्स कम मारने हैं लेकिन तुम्हारे को नंबर अच्छे मिल जाएंगे, तुम्हारा स्कोर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग वर्ल्ड, छोटा सा टॉपिक है लेकिन 2 क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अगेन आप पढ़े हो अगर इस टॉपिक को, PYQs किए हैं तो आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन जो उसमें है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, हर बार एग्जाम में रखा हुआ है क्वेश्चन, ये स्ट्रेट अवे फ्रॉम NCERT। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी जैसे मैंने आपको पिछला बताया क्लास 12th में जो इकोलॉजी का सेक्शन है आपका, हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन है और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आप उसमें अपना एफर्ट्स करके, मतलब यू विल फाइंड कि 10 से 12 क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही छोटे टॉपिक से बन जाएंगे जो तुम बहुत कम एफर्ट्स करके अच्छे से याद कर सकते हो। तो व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से कि ये कुछ टिप्स हैं, इसको फॉलो करके यू कैन हैव गुड स्कोर इन द एग्जाम। तो दिस इज एक्चुअली कंप्लीट डेटा एनालिसिस ऑफ द बायो सेक्शन इन नीट एग्जाम। तो इस तरह से हम याद करना है चीज़ों को कि हम जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो हमारे टॉपिक्स छोटे हैं पर उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो वो हमारी फोकस लाइन होनी चाहिए कि हमारा टाइम तो सेव हो जाए लेकिन हम ज़्यादा चीज़ों को लर्न करके अच्छा स्कोर एग्जाम में लेके आ सकें। दैट्स